Audio Jungle. बाबू कैसे आप लोग मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में। क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के जितने सारे क्वेश्चंस है मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बाबू आप लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन बाबू मैं आप लोगों से बार बार हमेशा हर वीडियो में हर क्लास में आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं बाबू, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू बिना समय गंवाए हुए आज का क्लास देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब बिना भाग दिए हुए चेक करना है बाबू कि यह जो परिमेय संख्या सब दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो थ्योरी क्लास में बाबू हम बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी समझाएंगे आपको 100% समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बाबू। जैसे पहला क्वेश्चन है मतलब 13/3125 13/3125। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिएगा ऊपर अभाज्य संख्या है ना, तो इसको नहीं तोड़िएगा, इसको नहीं तोड़िएगा। और यहाँ जो है बाबू 3125 जो है 3125 इसको आप तोड़ लीजिए। 3125 को आप 5 से लगाइए तो 5 छक्का 30, 5 9 10, 5 25, 5 से देखिए था 125, 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 से 5 देखिए तो बाबू यह कितना है 1 2 3 4 5 मतलब 13 अब बटा क्या हो सकता है 5 के पावर कितना हो सकता है बाबू 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है तो अब यहाँ हर जो है मतलब Q जो है Q जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः शांत होगा। देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, अब देखिए था इसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ 5 जो है मतलब Q में जो गुणनखंड है वह 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ जो Q जो है नीचे जो हर जो है तो 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो हम थ्योरी में बताए थे केवल 5 होगा फिर भी शांत, केवल 2 होगा फिर भी शांत, केवल 2 और 5 फिर भी शांत। अब बाबू आप देखिए तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो 2 के पावर 0 है कि नहीं है और 5 के पावर 5 है, इसलिए यह शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, अब यह 17 को रहने देंगे और इस 8 को तोड़ के लिखेंगे, इस 8 को तोड़ के लिखेंगे तो 2 से 4 मरतबे 2 से 2 मरतबे मतलब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। देखिए तो 17/2 के पावर 3। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ मतलब हर जो है हर मतलब Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः शांत होगा। देखिए बाबू शांत किस लिए होगा, तो यहाँ केवल हर में क्या है 2 है और 5 है, 5 कैसे है, यहाँ नहीं कुछ है तो 5 की पावर 0 है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब यहाँ देखिए, अब यह तीसरा क्वेश्चन जैसे 64/455 है तो देखिए तो 455 को हम क्या करेंगे बाबू तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 से लगाएंगे तो 5 से 5 9 45, 5 इकाई 5 और यहाँ 7 से लगाएंगे तो 13 7 91। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू 64 बटे यहाँ हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए बाबू यहाँ जो है यहाँ Q जो है Q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः अशांत होगा। देखिए इसको अनावसानी आवर्ती भी कह सकते हैं, ठीक है, अशांत कहिए तब या अनावसानी आवर्ती कहिए तब, कोई दिक्कत है। देखिए बाबू यहाँ जो है 5 है लेकिन 5 के अलावा कोई दूसरा भी है, 7 भी है 13 भी है, इसलिए क्या होगा अशांत होगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 15/1600 है तो हम पहले 1600 के क्या करेंगे तोड़ के लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। अब 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25,
5 से 5। कहने का मतलब यह है बाबू कि 15 बाई 1600 के क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ देखिए तो q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः शांत होगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है यह सवाल समझने में? अब इसमें देखिए, अब यहाँ जो है तो 243 को आप लोग तोड़ लीजिए, तो कितना से 3 से, 3 8 24, 3 इकाई 3, 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 मरतबे, 3 से 3 मरतबे। कहने का मतलब है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 29/3 के पावर 1 2 3 4 5। अब देखिए तो यहाँ q जो है, q डज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः अशांत होगा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, अब जो है यह जो सवाल है यह, इसको देखिए, यहाँ जरा गौर से देखिए तो बाबू 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है ना, तो देखिए था यहाँ जो है q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः क्या होगा बाबू, शांत होगा। कोई दिक्कत है? अब चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब यह 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। अब देखिए बाबू, तो यह किसी से कटेगा नहीं, इसका गुणनखंड भी करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः अशांत होगा। अतः क्या होगा? अशांत होगा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यह जो है यहाँ कटने वाला है, इसको जरा लिख लीजिए। 3 से काटिए, 3 9 6 और 3 5 15, मतलब 2/5। तो यह जो 5 है तो केवल हर में 5 है तो शांत होगा। यहाँ q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः क्या होगा बाबू? शांत होगा। कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए, अब इसको समझिए। जैसे 35/30 है, 35/30 है तो इसको काट लीजिए। 5 से 7 मरतबे, 5 से कितना मरतबे? 6 मरतबे, 5 से 6 मरतबे, 5 से 5 7 35, 5 6 का 30। तो अब देखिए बाबू, यहाँ जो 35/30 आया, सॉरी 7/6 आया, तो 6 को तोड़ेंगे तो 7 और 2 तिया 6। तो यहाँ 2 है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी संख्या भी है। 2 है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी संख्या भी है। तो देखिए तो बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, अतः इतना के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः क्या होगा? अशांत होगा। अतः क्या होगा? अशांत होगा। कोई दिक्कत है बाबू? अब चलिए इसको देखिए। अब यहाँ जो है कटने वाला है तो काट दीजिए। 7 से काटिए, 7 से 11 मरतबे और 7 से 7 3 21। अब नहीं कटेगा तो 11/30 आया। तो अब इस 30 को तोड़ के रखिए बाबू। तो 2 से कितना? 15 और 3 से 5। कहने का मतलब है कि इस 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11/30 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 3 और गुने 5। तो यहाँ जो है, यहाँ q जो है, q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः अशांत होगा। कोई दिक्कत है बाबू यह सवाल समझने में? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अभी जो हम लोग 10 को क्वेश्चन बनाए हैं ना, तो उसमें जो शांत है उसका दशमलव प्रसार हम लोगों को लिखना है। तो देखिए तो बाबू, जो शांत है उसको हम लिख दिए बोर्ड पे पहले ही। मान लीजिए यह शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे? तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यह 13 है तो ठीक है, और इसको जो तोड़ के लिखेंगे, इसको 31-25 को 31-25 को जो मान लीजिए गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखेंगे, तो 5 का 30 और 5 25, ठीक, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 के पावर 5 इस रूप में लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान में रखिए बाबू, यह 5 के पावर 5 आई 13, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जैसे 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से हम गुना कर दिए। कोई दिक्कत है? 2 के पावर 5 इसलिए लिखे हैं बाबू कि यह कट जाएगा तो सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप लोग हमेशा इसे कीजिएगा। अब जो है यह 13, ठीक है, और 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक। अब बटे यह 5 गुने 2, इस पूरा के पावर 5 नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब 13 में 32 से गुना कर लीजिए, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, ठीक। 13 तिया 39 और 2 41। कोई दिक्कत? 416। अब बटे 5 दूना 10 और 10 के पावर 5। अब बाबू आप लोग बचपन क्लास से पढ़ते आए हैं कि इसको दशमलव हम कैसे बैठाएंगे। तो देखिए तो बाबू, 5 को 0 है तो इधर से 5 अंक लेंगे, तो 6 1 4 तो है, और 2 अंक कम है तो 2 अंक अपना मन से लेंगे, दशमलव 0 हो गया मेरा आंसर। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला देखते हैं। अब दूसरा देखिए बाबू, 17/8, यह भी शांत है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे 17, ठीक है, और 8 के 2 के पावर 3। कोई दिक्कत है? 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब यहाँ बाबू क्या कीजिएगा, जितना पावर 2 में है ना तो 5 में उतना पावर लाइएगा। कोई दिक्कत? अब इसको काटिएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए बाबू, यह 17, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 125, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 5 125। अब बटे इस पूरा को लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 3। अब इसको जो गुना कीजिएगा 17 गुने 125 बाबू, तो 2 1 7 5। कोई दिक्कत है? 2 2 1 2 1 2 5 होगा, 2 1 2 5 होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि 17 5 85, 8 और 17 दूना 34, 8 42 और 4 17 4 21, ठीक है। अब बटे यहाँ 5 9 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3। तब इसका मतलब क्या, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 2 3, मतलब 2.125 हो गया आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू, यह जो चौथा क्वेश्चन शांत है, इसीलिए इसको देखते हैं। 15/1600 है, तो पहले क्या करेंगे बाबू, इसको काट लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 गुना 10, मतलब क्या हो गया, 3/320। अब जो है बाबू, इस 320 को हम गुणनखंड के रूप में सजा लेते हैं। जैसे 320 है तो 2 से लगाएंगे तो 160, 2 से लगाएंगे तो 80, 2 से लगाएंगे तो 40, 2 से लगाएंगे तो 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे तो 5, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कहने का मतलब है 3 बटे यहाँ क्या आ गया, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब यहाँ जरा सा दिमाग लगाना है। देखिए तो 2 जितना रहेगा ना, 5 हमको उतना लाना है। तो हमको यहाँ पर हमको 1 है 5, इसका मतलब 5 के पावर 5 लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 5 के पावर 5 लिखेंगे, तब ना सवाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको काट देंगे तो यह खत्म हो जाएगा, तो सवाल जो क्यों रहेगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए 3 गुने मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बटे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6। अब इस पूरा को गुना कीजिएगा बाबू, तो कितना आएगा पता है, 93 75, 93 75, ठीक। अब बटे अब यहाँ जो है इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 6। कहने का मतलब यह है बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ, अब जो है यहीं पे देख लीजिए,
93 75 ठीक है। अब बटे 10 के पावर कितना हो जाएगा 6, तब 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बाबू। तो कहने का मतलब है तो 4 गो अंक तो ये है, तो 5 7 3 9 और 2 गो अंक अपना मन से दे दीजिए 0.0। कोई दिक्कत है? यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब जैसे इसमें आइए, अब इसको समझिए बाबू। जैसे अब 23 बटे 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2 दिया हुआ है। अब जो है बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, 5 दो ही बार है तो एक बार 5 हम और लिखेंगे, तब दोनों 2 और 5 बैलेंस होगा, तो इसका मतलब ऊपर भी 5 एक बार लिख दिए। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, 23 गुने 5 बटे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे, 5 के 15 के 5 हासिल 1 और 5 में 10 1 11। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब बट्टा में क्या करेंगे, 3 और 5 सेम है तो 2 और 5 के पावर 3 लिख दिए, मतलब 115 ठीक है। अब 5 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, तब यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तब 5 1 1 का 0.0। यही मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अगला अब 8 नंबर क्वेश्चन शांत है। तो देखिए बाबू, इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ कटने वाला था काट दीजिए, 3 से 3 दूना 6 3 5 15, मतलब 2 बटे 5 आ गया। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो यहाँ 5 है तो एगो 2 हम यहाँ एगो 2 ऊपर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तब देखिए, तो 2 दूना 4 बटे 5 गुना 10, एक अंक के बाद दशमलव तो 0.4। किसी को समझने में दिक्कत है? अब इसको देखिए बाबू, काट दीजिए, 5 से 7 मरतबे और 5 से 10 मरतबे, तो यह तो डायरेक्ट आ गया 7 बटे 10, एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.7 आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन जो कर रहा है ना, उसमें हमको यह पता करना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ अगर दशमलव आप लोग उड़ाते हैं तो एक क्या गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो बाबू, तो यह पी वाई क्यू के रूप का है कि नहीं? यह पी वाई क्यू के रूप का है, अतः क्या होगा बाबू, अतः परिमेय होगा। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है समझने में? अब जरा दूसरा क्वेश्चन पे आइए, जरा देखिए तो बाबू, यह जो है यहाँ 12 जीरो था, फिर 12 2 गो जीरो, 12 3 गो जीरो, 12 4 गो जीरो, 12 5 गो जीरो, 12 6 गो जीरो, 12 7 गो जीरो, मतलब अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है बाबू, यह क्या है, अशांत अनावर्ती है। तो जब भी अशांत अनावर्ती होता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय है, इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह तीसरा क्वेश्चन जो है 43.12 34 56 78 9, इस पर रेकरिंग है ना। पहले इसको देखिए पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, तब पूरा उतार लेंगे। 43 12 34 56 7 8 9, घटाएंगे किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है। कोई दिक्कत? अब बटा में कितना अंक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बाबू, यहाँ घटा लीजिए, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया तो 4, 7 6 5 4 3 2 1 3 4। अब बटे क्या को 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बाबू, यह क्या है, पी वाई क्यू के रूप का है, पी वाई क्यू के रूप का है, अतः क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? मतलब चलिए, आज का जो क्लास है बाबू यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद,
शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।